अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लास 7 का मैथ है, चैप्टर नंबर 7 है। उससे के जो वर्कशीट है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम वन बाय वन करेंगे। इसमें जितने भी पार्ट हैं उनमें से कुछ भी कुछ बीच में मैं करा दूंगा, बाकी आप खुद उसी तरीके से कर लेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर ऐसा होगा कि मैं सारे के सारे पार्ट जो है कंप्लीट करा दूंगा। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहा है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप बिलो। कि नीचे जो शेप दे दी गई है, इसके इन शेप के आपने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर स्टूडेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है कि जो साइड्स पे जितनी भी वैल्यू होती हैं उन सारी को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। अब जैसे मेरे पास ये वाली साइड है, इन सारों को अगर मैं जमा करूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू, ये देखें मेरे पास कितना हो, 5 और 5 10, 3 और 3 6 16 आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, थोड़ी सी शेप इस टाइप की है। इसमें आपने सिंपल क्या लिखना है, पहले आपने लिखना है perimeter is equal to sum of all sides, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए मेरे पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन मैं अगर देख लेता हूँ, जैसे ये वाला है, इसकी ये वाली साइड में ऐड करता हूँ, तो ये पहले क्या है 6 फिर 5, यानी ये देख सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, फिर देखिए मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 2 बार है, तो मैं लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं मेरे पास कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5। इन सारी वैल्यू को मैंने क्या कर लेना है, सिंपल ऐड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं 6 और 5 कितने हो गए जी, 11 और 5 कितना होगा मेरे पास, 11 में 5 15, 15 और 19 और 24, तो मेरे पास इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सिंपल से क्वेश्चन है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह की ये शेप जो है, इसमें सिंपल हमने क्या करना है, पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर की जगह मैं पी लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आगे क्या है जी, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए इसमें मेरे पास, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पहले मेरे पास देखो क्या है, 10 है फिर 3 है, देखिए कितना आ जाएगा जी 10 सेंटीमीटर। यानी ये देखें यहाँ से यहाँ में चला, यानी इस जगह से, इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया। यहाँ से देखो यहाँ 10 हो गया पहली वाली साइड जो है। अब ये कितना है 3 है, तो मैं आगे इसके लिख दूंगा जी 3 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये देखो मैं क्या लिख दूंगा 8 सेंटीमीटर। फिर प्लस ये देखो यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी ये वाला जो साइड है ये भी होगी। अब ये जो साइड है यहाँ से यहाँ, ये कितनी है 4 है, तो मैं 4 सेंटीमीटर लिख दूंगा। फिर मेरे पास ये देखो यहाँ से यहाँ पर भी हो गया, फिर ये वाली साइड रहेगी 2 सेंटीमीटर, इसमें ऐड कर लो जो 2 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में मेरे पास देखो स्टूडेंट, ये वाली साइड है जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो मैं 7 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास सारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। इन सारों को ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 3 13, 13 में 8 ऐड की 21, 21 में 4 ऐड की 25, 25 में 2 ऐड कर लो, तो 25 में 2 ऐड करो 27, और 27 में 7 ऐड करो तो 33 सेंटीमीटर। फिर देख लेते हैं कि इसी तरह है, ये जमा कीजिए 10 10 20, ठीक है, नहीं यही होता है 33 सेंटीमीटर हो जाता है इन्हें ऐड करने से। तो ये बाकी के भी जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे ही हैं, इसके ये 14 और 14, फिर ये 9 और ये 9, इन सारों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो ये सारी साइड पे जितनी भी वैल्यू हैं, इन सारी वैल्यू को जमा करने से पैरामीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो पेरीमीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल। तो सबसे पहले जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक दो क्वेश्चन इससे भी करा दूंगा तो आसान हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूँ तो उसमें क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है जी 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ये मेरे पास इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब ये देखें इसमें से कोई क्वेश्चन, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास ये देखो लेंथ कितनी है 20 है, देखो जी L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है या विड्थ जिसे कहते हैं वो 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यही वैल्यू पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 L की जगह क्या पुट कर लो 20 सेंटीमीटर,
और बी है तो बी की जगह क्या पुट करो, यानी ब्रेथ की जगह 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, 52 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है ये वाले, इन सारों में यही फार्मूला लगना है, ये आपने लगा देना है। इसमें ये देखो, ये एल की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ये देखो, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो लाजमी बात है, आप सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो रेक्टेंगल के ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 17 है तो ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। इसी तरह ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगी, ये 19 है तो ये भी 19 mm हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20, ये 6 है तो ये भी 6। अब जैसे एक पॉइंट वाला है, चलें ये भी कर लेते हैं। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड। अब देखिए मेरे पास लेंथ कितनी है, 1.8 है, एल इज इक्वल टू 1.8, क्योंकि जो लेंथ होती है वो ज़रा बड़ी होती है ब्रेड की निस्बत। तो ब्रेड जो है वो 1.5 मीटर है। तो पी इज इक्वल टू मेरे पास देखिए पी इज इक्वल टू 2, ये देखिए फार्मूले का 2, एल की जगह एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1.8 मीटर है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। तो P इज इक्वल टू 2, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 1.8 में 1.5 ऐड कर लेता हूँ, 13 हो जाएगा, 1 कैरी 1 2 3, 3.3 आ जाएगा, 3.3 मीटर आ जाएगा। अब इस 3.3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 6, 6.6 मीटर पेरीमीटर आ गया जी इसका। तो ये सारी जितनी भी इसके पार्ट हैं सेम पार्ट हैं, इसलिए मैं सारे नहीं करा रहा, आप बाकी खुद कर लीजिएगा इसी मेथड से। तो हो गया। अभी हम चलते हैं जी इसके पार्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि क्या फाइंड करो जी, पेरीमीटर फाइंड करो। जी नीचे शेप्स दे दी गई है, लेकिन ये जो शेप्स हैं इनकी ये है कि कुछ साइड मिसिंग है, इसलिए इन शेप को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं इन तमाम जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे आपको 1 बाय 1 करा दूंगा, लेकिन पहले थोड़ी शेप को आपने समझना है। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ये कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है जी, ये 3 सेंटीमीटर जो मिसिंग है, इसलिए मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड है ये इसने हमें दे दी है, ये इसने दे दिया जी 11 दे दिए, ठीक है, 11 सेंटीमीटर दे दी, और ये वाली कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी। अब इसमें हमारे पास 2 साइड मिसिंग है, कौन सी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 साइड हमारे पास मिसिंग है। अगर ये आ जाए तो हम सम ऑफ ऑल साइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सिंपल ये करना है कि देखें मैं ऐसे स्केल रखता हूँ इसके, बिल्कुल ये जो लाइन है इसको ना डॉटेड से ऐसे मैच कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास 2 शेप्स बनेगी, एक ये वाली शेप बनेगी जो यहाँ से यहाँ ये वाली साइड ये वाली होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी ये वाली होगी। अब देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल जो है ना मेरे पास क्या है, 10 है, ठीक है। और उसके अलावा आप ऐसा करें कि इसको अगर मैं ऐसे कर लो ना ये, तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल जो है मेरे पास, ये टोटल है जी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो लाजिम बात है यहाँ से यहाँ भी 6 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगी, ये नहीं कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ 6 है, तो लाजमी बात है अगर 10 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। अब ये 4 सेंटीमीटर क्यों हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये 6 उसने दी हुई थी। तो जब इस लाइन को हमने ऐसे ज्वाइन किया तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ भी 6 होगी। अगर ये 6 वाला पीस हमारे पास आएगा तो अगला वाला पीस इसका क्या होगा, 4, क्योंकि ये वाला पीस और ये वाला पीस दोनों मिला के 10 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये वाली साइड हमारे पास आ गई। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी ये वाली साइड चौड़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ क्या है, 3 है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये वाली 3 है, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल ये इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया 3।
तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो ये ऊपर वाला पीस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 11 है। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है। तो अगर ये वाला पीस हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ क्या है, 3 है, तो इससे ऊपर वाला क्या होगा, 8 होगा। 8 और 3 11 है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है तो लाजमी बात है जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही ये वाली यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो अननोन है जब वो वाली साइड पहले फाइंड करनी है। इसलिए जब आपके पास आ जाती है तो फिर सिंपल आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3 का पार्ट ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में हमने फार्मूला सिंपल लगा देना, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स, ये देखिए यहाँ से मैं ऐड करना शुरू कर दूँ। पहले यहाँ से जब यहाँ पे आया 10 और फिर यहाँ से यहाँ 3, तो पहले कितना आ जाएगा जी, 10 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके साथ इधर से इधर तक कितना, 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फिर देखें यहाँ से लेकर यहाँ पूरी लाइन उसने दे दी है। ये 2 पीस है, हम 2 पीस को अलग अलग ऐड करने के बजाय एक पूरे पीस को हम ऐड कर लेते हैं, जो कि कितना है, 11 है, तो 11 सेंटीमीटर। तो अब इन सारों को हम ऐड कर लेते हैं। 10 और 3 13, 13 में 4 ऐड किए 17, 17 में 8 ऐड किए 25, 25 में 6 ऐड किए 31, 31 में 11 ऐड किए तो 42। तो ये टोटल कितना आ गया जी, 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया जी पहले वाले का। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखना है। तो अब ये देखें क्या है कि इस वाली लाइन को ना मैं ऐसे, ये देखिएगा इस वाले को ना मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक। अब उससे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ 1.8 है, तो लाजमी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 1.8 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी लाइन कितनी होगी, ये 1.8 और 0.9, इनको अगर हम ऐड कर लें, पहले रफ साइड पे ना मैंने ऐड कर लेता हूँ, ये ना 0.9 और 1.8 और इसमें ये 0.9 ऐड करो ना, 17 हो गया, 1 कैरी से और 2.7 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कितना है, 2.7 सेंटीमीटर है। क्यों कि देखिए ये वाला पीस हमारे पास 0.9 है, अब यहाँ से यहाँ 1.8 है, तो ये वाला भी 1.8 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। ये साइड आ गई हमारे पास। अब हमारे पास रहेगी है जी ये वाली साइड। अब ये वाली साइड रहेगी, तो ऐसा करता हूँ मैं कि इस वाली लाइन को अगर मैं इस तरह आगे डॉटेड बेशक ऐसे आप लगा दिया करो, ठीक है। अगर ये देखें यहाँ से यहाँ कितना 2.7 है और यहाँ से यहाँ कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1.6 है, तो ये वाली लाइन भी तो उतनी ही है जितनी ये वाली लाइन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.6, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लाइन बनेगी वो कितनी बनेगी, 2.7 और 1.6, ठीक है। 2.7 और 1. कितना है जी 6, ये कितना हो गया, 13 हो गया, 1 कैरी आ गया, 2 और 1 3, 4.3। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4.3, क्योंकि ये देखो यहाँ से लेकर ये जितनी ये वाली लाइन होगी इतनी ही ये वाली लाइन होगी। अगर ये इन दोनों को 1.6 और 2.7 को ऐड करें तो ये 4.3 ये वाली लाइन बनती है, तो लाजिम बात है ये भी 4.3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी भी वैल्यू आपके पास आ गई, इधर से आप इधर जाते हैं ये वाली भी वैल्यू आ गई है, यहाँ से यहाँ जाएँ ये भी वैल्यू आ गई है, यहाँ से यहाँ जाएँ ये भी वैल्यू आ गई है, यहाँ से यहाँ जाएँ ये भी आ गई है, यहाँ से यहाँ जाएँ ये भी आ गई है। तो असल में पेरीमीटर जो होता है ना ये आउटर बाउंड्री होती है। ये जो आउटर बाउंड्री है ना ये वाली, ये आपको नजर आ रहा है ये वाली, ये सारी जो है ना आउटर बाउंड्री जो है ना हमारे पास पेरीमीटर है। तो अब हमारे पास जो पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। तो पेरीमीटर पी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड में हमारे पास पहली साइड है जी 1.8 से शुरू करते हैं, यहां से मैं शुरू करने लगा 1.8, फिर ये देखें यहां से यहां जाए तो 2.7 है, फिर ये देखो यहां से यहां पे ऐड हो गया, ये वाली लाइन भी ऐड होगी। अब ये वाली लाइन की बारी है, 0.9 और 1.6 ऊपर वाली हो जाएगी, 0.9 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर,
मीटर, यानी 0.9 भी होगी, 1.6 भी होगी। अब ये वाली एक लाइन रहेगी और एक ये वाली रहेगी, तो यहाँ से यहाँ 2.7 है और ये यहाँ से यहाँ 4.3 है, तो 2.7 सेंटीमीटर और लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा जी 4.3 सेंटीमीटर आ गया। अब इन सारों को हमने ना क्या करना है जी सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर मैं साइड पे रफ पे लिख लेता हूँ 1.8, 2.7, 0.9, 1.6, 2.7 और 4.3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 एंड 32 और 4 40 हो गया, 40 के लगा 0 और 4 चले गए कैरी, 4 और 1 5 5 6 7 8 9 10 एंड 4 14। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 14.0 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया जी, ये पॉइंट है ठीक है, 14.0 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या आ गया जी पेरीमीटर। ये हमारे पास इसका आ गया जी 14. तो इस तरह ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है ये वाला है, इसका भी इसी तरीके से स्टूडेंट आपने ये करना है कि देखो इसको पहले में ना ये जो ऊपर लाइन है ना यहाँ से यहाँ आ रही है, इसको मैं डॉटेड करके ना नीचे ज्वाइन कर लेता हूँ इधर भी, और इसी तरह इस लाइन को मैं इधर ज्वाइन कर लेता हूँ। उससे ये होगा कि अननोन मेरे पास साइड आ जाएंगी। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, तो लाजिम बात है इधर से लेकर इधर तक कितनी होगी 9 मीटर हो गया। अगर ये यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये वाला भी 6 होगा, तो लाजिम बात है यहाँ से यहाँ भी 6 होगा। देखो 6 मीटर, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी जो साइड है ये कितनी है 15 मीटर हो गया। क्यों 6 और 9 15, ये 15 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 15 हो गया। अब देखें अगर इसकी बात करें ये वाली कितनी है, अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 12 है, तो जितनी लाइन ये वाली यहाँ से यहाँ लाइन है इतनी ही लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, ये वाली लाइन होगी। अब यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी 7 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि टोटल 12 है ना, तो ये 5 और 7 मिलकर 12, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ भी 12 होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये वाला 5 इस 12 में से माइनस करो तो पीछे 7 आता है, तो यहाँ से यहाँ यानी कि अगर 7 है तो लाजिमी बात है फिर जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ है इतनी ही यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस साइड की भी वैल्यू आ गई, इस साइड की भी, इस साइड इन सारी साइड की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास आ जाएगा जी 3 का पार्ट सी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लगा देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक हो गया जी, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब सम ऑफ ऑल साइड्स ये है कि ये सारी साइडों को हम जमा करते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ 12 है और ये वाली टोटल 15 है, देखो जी 12 मीटर प्लस 15 मीटर, फिर देखें हमारे पास कितना है जी 7 मीटर है, फिर देखें जी 9 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ 9 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है 5 मीटर है, क्योंकि आउटर बाउंड्री होती है ना पेरीमीटर, और फिर लास्ट यहाँ से यहाँ कितना है 6 मीटर है। इन सारों को अब ऐड कर लो, ये देखो 12 15 से कितना हो जाएगा जी 27, 27 में ऐड किए तो 34, 34 और में 9, 34 में 9 ऐड कर दो तो 43, 43 में 5 ऐड किए तो 50, 48 और 54। सिंपल हो सकता है, अगर एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए बगैर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो सिंपल एडिशन तो आप खुद भी कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट डी है ना उसको हमने करना है, वो बहुत आसान है। अब आप ये देखें इस वाली लाइन को मैं इधर ऐसे अगर ज्वाइन कर दूँ यहाँ से यहाँ, तो अब आप देख सकते हैं ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 9 होगा, लेकिन 9 में से 4 और 3 7 चले जाए, फिर देखो हमारे पास कितना यहाँ बच जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ठीक है 2 सेंटीमीटर। क्यों कि ये देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, ये देखो क्योंकि ये पूरी 9 थी तो ये भी 9 होना है, लेकिन यहाँ पर इसके 3 पीस हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पीस, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ से यहाँ तक, तो लाजिम बात है ये 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक लेकर 2, तो 4 और 2 6 और यहाँ से यहाँ तक 3 9। तो अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो लाजिम बात है यहाँ से यहाँ भी क्या होगी 2 ही सेंटीमीटर ही होगी, सेंटीमीटर ठीक है 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों कि जितनी यहाँ से विड्थ है इतनी यहाँ से विड्थ है। फिर दूसरी बात है कि यहाँ से यहाँ 7 है तो लाजिम बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमने क्या करना है और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ 6 है
तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ पे भी 6 होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक क्या रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या होगी 6 मीटर। तो अब देखिए हमने ऐड किसको करना है, ये वाली साइड 9, फिर 6, फिर 3, फिर 7, फिर 2, फिर 7, 4, 2। ठीक है, ये जो है ना, ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है सिर्फ इसलिए लगाई है कि ये चीज़ मैं फाइंड कर सकूँ, ये वाली साइड मुझे पता चल सके। अदरवाइज इसको हमने पैरामीटर में ऐड नहीं करना, क्योंकि ये एक जो क्लोज फिगर है उसके इन साइड एक लाइन लगी हुई है, इसलिए ये वाली बीच में ऐड नहीं होगी, सिर्फ क्योंकि ये आउटर बाउंड्री जो है ना ये वाली इस फिगर की हमने वो ऐड करनी है। तो ऐसा है कि पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल साइड्स आपने प्रॉपर लिख देना है। फिर देखो जी मैं लिख देता हूँ जी, पहली साइड मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, फिर 6 सेंटीमीटर है, फिर देखो 3 सेंटीमीटर है, फिर 7 सेंटीमीटर है, देन 2 सेंटीमीटर है, फिर 2 के बाद जी मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर है, और फिर लास्ट में हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट सारे इनको ऐड करने हैं ना, इनको ऐड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल एडिशन करनी है, ये मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, मैं अगला क्वेश्चन करने लगा ताकि सारा काम टाइम से हो जाए। अब देखें, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास टोटल जो है 20 है। तो अगर इस वाली लाइन को मैं इधर मैच कर दूँ तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो लाजमी बात है ये वाली भी 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये लाइन पूरी जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही ये वाली लाइन है। तो अगर यहाँ से यहाँ 20 है तो इसमें से ये देखो ये वाला यहाँ एक पीस 3 वाला इधर से कट कर दो, 4 वाला इधर से काट दो, तो इसका मतलब है 20 में से टोटल कितना पीस कट होगा, 3 और 4 7, तो पीछे कितना 13, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये जो लाइन ये तो सिंगल लाइन है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके 3 पीस हैं, इन सारों को ऐड करो तो 20 बनना चाहिए। 4 और 13 17 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये भी 20 है। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक देखो 11 है, तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 11 ही होगा, क्योंकि जितनी यहाँ से यहाँ इसकी हाइट है इतनी ही यहाँ से यहाँ होगी। फिर देखें यहाँ से लेकर यहाँ 6 है, तो डेफिनेटली ये वाली भी कितने, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ 6 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। अब सिंपल आपने पैरामीटर जो इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें देखो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लिख देना है आपने, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब आपने क्या किया, सिंपल इसको क्या कर दिया जी, यहाँ से ये देखें यहाँ से हम ऐड करते हैं, ये देखो जी 20 है 20 सेंटीमीटर, फिर देखें यहाँ से यहाँ 11 है 11 सेंटीमीटर, फिर देखें यहाँ से यहाँ 3 है तो 3 सेंटीमीटर, फिर देखें यहाँ से यहाँ 6 है तो लिखते हैं जी 6 सेंटीमीटर, फिर देखें यहाँ से यहाँ कितना है 13 है तो 13 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर देखें यहाँ से यहाँ देखो 6 है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, ये देखो, फिर देखो ये आ गया जी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, फिर देखें यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 11 सेंटीमीटर। तो ये जो आउटर बाउंड्री थी इसकी, यहाँ से ये वाली वैल्यू जो 20 है, फिर लिखी यहाँ से यहाँ 11, फिर ये वाली 3, फिर ये वाली 6, ये वाली 13, ये वाली 6, ये वाली 4 और ये 10। इसके बीच में ये वाली जो है ना, ये तो इनर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि भाई इन दो वैल्यू ने हेल्प की कि ये वाला पीस कितना है, जो कि 13 निकला है, इसलिए ये अंदर वाली साइड पे वैल्यू मार्क हुई है, इनको नहीं मार्क करना, ये पैरामीटर में ऐड नहीं होगी। सिर्फ पैरामीटर होता है ये बाहर वाली आउटर बाउंड्री जो होती है ना ये वाली, इसकी वैल्यू को ऐड करना होता है। तो इन सारी वैल्यू को सिंपल अब आपने ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा जी कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी है एरिया की, क्योंकि पैरामीटर तो हो गया। अब हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, किसकी, रेक्टेंगल की। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है ना वो होता है जी एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सिंपल सी बात है, ये जितनी भी हैं इनमें उसने लेंथ भी दी हुई है, ये देखो लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, लेंथ बड़ी होती है ना, बड़ी वैल्यू जो होती है वो लेंथ कंसीडर होगी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इनमें से मैं एक आध कोई क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आपने इसी तरह करना है। जैसा कि हम ऐसा कर लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे ये वाला पार्ट डी है, ठीक है। तो पार्ट डी में हमारे पास देखो लेंथ कितनी है, एल इज इक्वल टू हमारे पास है जी 15 सेंटीमीटर है। ब्रेथ जो है वो हमारे पास ये देखें कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपने सारे क्वेश्चन में इसी तरह लेंथ लिखनी है और ब्रेथ लिखनी है। फिर आपने क्या लगा देना है फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है, जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ आपने ऐसे ही लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
तो अब देखें लेंथ हमारे पास कितनी है 15 है, तो देखें 15 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ब्रेथ हमारे पास क्या है 3 आ जाएगा। अब 15 3 ज़र कितना होता है जी 45 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ का आपने देखना है कि ये जो मेरे पास एरिया आया है, एरिया जब भी आएगा उसके साथ जो भी यूनिट होगा, चाहे मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, वो हमेशा उसके स्क्वायर में आता है। एरिया ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पीछे जितने भी आपने किए हैं आपने सॉल्व किए हैं सिंपल सेंटीमीटर आ गया, क्या आएगा हमारे पास सिंपल सेंटीमीटर में या मीटर है था तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि पेरीमीटर में वैल्यू ऐड हो रही होती है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी जो साथ जो यूनिट होता है वो सिंपल होता है, उसकी पावर 1 ही होती है, जबकि इसकी पावर 2 इसलिए होती है क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ कोई भी क्वेश्चन आप देख लें, अगर ये देखो लेंथ कितनी है 25 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसलिए टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं मैं करता क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैसे निकालना है। तो इस तरह हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अगर 5 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज बीन गिवन। कह रहा है कि अब एरिया मैंने दे दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड्स। अब कह रहा है कि इनमें से जो लेंथ है ना वो फाइंड करो। अब वो देखो कहीं इधर देखो उसने लेंथ जो अननोन है जो ब्रेड्थ है वो दी हुई है, इसी तरह यहाँ पर उसने लेंथ दे दी है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। तो मतलब टोटल जो एरिया है ना, आप देख लें एरिया का फार्मूला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में लेंथ और ब्रेड्थ मतलब टोटल 3 चीज़ें हैं, एक एरिया है और एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। तो इसने हमें 2 चीज़ें दे दी होती हैं, तीसरी फाइंड करनी होती है। इसमें उसने लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, एरिया फाइंड करना है, जबकि इनमें जो बीच में लिखा हुआ है ना ये सारा उसने हमें क्या करके दे दिया, एरिया लिख के दे दिया, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। जैसे कि पार्ट ए है, पार्ट ए की हम अगर बात करें तो उसमें हमें एरिया जो उसने गिवन दे दिया, एरिया उसने हमें दे दिया जी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेड्थ जो है वो हमें उसने दे दी 3 सेंटीमीटर, और लेंथ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया की जगह आप एरिया की वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है जी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ हमने फाइंड करनी है तो एल इसी तरह आ जाएगा, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब क्योंकि हमें एल चाहिए ना, तो एल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो इस तरफ आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर है, तो इधर आके 3 सेंटीमीटर ही हो गया, और इधर आगे जी एल। अब आप देख सकते हैं कि 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम जाता है, 3 8 24, तो 8 आ गया, और ये देखिए इसके स्क्वायर से ये सेंटीमीटर कट गया, मतलब स्क्वायर का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर थे, उन 2 में से एक नीचे वाला कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो इज इक्वल टू एल। तो ये हमें अननोन थी जो हमने फाइंड करनी थी, तो अननोन हमारे पास आ गई है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इसमें उसने हमें जो पार्ट बी है, पार्ट बी में उसने एरिया हमें दे दिया, एरिया उसने हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और लेंथ जो है वो कितनी दे दीजिए 8 सेंटीमीटर उसने दे दी, और ब्रेड्थ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने क्या सिंपल करना है कि जी फार्मूला लगा देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखो एरिया की जगह हमने क्या करना है कि एरिया का वैल्यू पुट कर लेनी है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल की जगह 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये देखो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसने इधर आके क्या हो जाना है डिवाइड, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो 8 है 8 इधर से 8 सेंटीमीटर आ गया, और देखो बी आ गया, 8 का टेबल 40 पे 5 टाइम जाता है, इसके स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के सब में यही चीज़ है, इसी मेथड से जिस तरीके से मैं ये कराए हैं 2 क्वेश्चन, आपने बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से करने हैं। सिंपल सी बात है कि अगर एक कोई वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके डिवाइड, ये सारी वैल्यू इधर एक या तो लेंथ की वैल्यू गिवन होगी तो उसने भी आके इसके नीचे डिवाइड होना है, ब्रेड की वैल्यू गिवन होगी तो उसने भी इधर आके डिवाइड होना है, क्योंकि वो इस तरफ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास इनमें यही होगा, आपके पास जो वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जानी। चलिए एक पॉइंट वाली वैल्यू है वो भी करा देता हूँ ताकि कोई दुश्वारी ना रहे। अब हमारे पास जो है ना इसका यानी कि 5 का जो पार्ट ई है, ठीक है, 5 के पार्ट ई में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास उसने जो एरिया है
एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ब्रेथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर दे दी, और लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल हमने फार्मूला लगा देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ। देखिए एरिया की जगह 90 है तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें। ब्रेथ हमने एल फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसका पॉइंट पहले ख़त्म कर लें। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 लगाएं, आगे एक नंबर है तो एक जीरो डाल दें। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय 15/10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इस तरफ आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस तरफ आके ये उलट जाएगी। ये कुछ ऐसे हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई बाय 10/15 हो जाएगा, यानी ये जो 10 नीचे था इधर ऊपर चला गया, इधर 15 ऊपर है तो ये नीचे चला गया। अब देखो इसके और 7 सेंटीमीटर एक यूनिट आ जाएगा, क्योंकि एक तो कट जाएगा। अब देख 15 6 90, यानी 15 का टेबल 90 भी 6 टाइम जाते हैं, 6 टाइम 10 60, तो 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल। तो ये मेरे पास यानी ये अननोन जो थी वो फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी इसी तरीके से, यानी कि आपने बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी आपने कर लेने। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी अगर होगा आएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट रह गया स्टूडेंट, वो हम जो है ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट का जो पार्ट है वो हम बाद में नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में करेंगे। तो यहाँ तक जो है कोई समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।